चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स के रैपर्स सब यहाँ वहाँ पड़े हुए हों। ऐसा कभी आ जाता है तो वो कहती कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कई बार क्लाइंट्स को ना ऐसे एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ खतरनाक इन्फॉर्मेशन उनको मिले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा, आई एम इंटर स्पेशलिस्ट टेलीपैथिक कम्युनिकेटर और इस चैनल पर मैं मेरे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो कि मुझे कम्युनिकेशन के दरमियान आते हैं। सो आज का भी एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है एनिमल कम्युनिकेशन का। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनको अपने डॉग के बारे में पूछना था। कुछ जनरल चीज़ें उन्होंने पूछी, जैसे कि उसका फेवरेट फूड क्या है, इज़ ही हैप्पी, उसकी हेल्थ तो ठीक है ना, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन थे। सो वो डॉग ने बताया कि जो मेरी क्लाइंट थी उनका नाम हम लक्ष्मी रख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जहाँ पर रहती है, शायद वो बैचलर थी, किसी हॉस्टल में या रूम में वो रहती थी। तो डॉग ने मुझे सब दिखाया। डॉग ने बोला कि ये जो रूम है वो बिल्कुल भी गंदी होती है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स के रैपर्स सब यहाँ वहाँ पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल भी क्लीनलीनेस नहीं है। और जो लक्ष्मी है क्लाइंट, उनका जो कंपनी है, जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लक्ष्मी खुद का ध्यान नहीं रखती, खुद के डिसीजंस खुद नहीं लेती, रोती रहती है, काइंड ऑफ डिप्रेशन में है। सो ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपके एनिमल्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, आपकी गलतियाँ आपको दिखाते हैं, बट आपको ओपन रहना चाहिए टू एक्सेप्ट दैट। एंड आई एम नो वन टू जज यू। मैं यहाँ पर कम्युनिकेटर के रोल में होती हूँ, ऐसे भी मैं आपको जानती नहीं हूँ। सो ऐसे मैं किसी को जज नहीं कर सकती, मैंने करना भी नहीं चाहिए एज एनिमल कम्युनिकेटर। सो डोंट वरी, अगर आगे भी आप मेरा वीडियो देखकर, बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो अगर आगे भी कभी ऐसा हुआ तो आप, जैसे हम किसी डॉक्टर के साथ बात करते हैं कि हम कोई बात छुपाते नहीं हैं, तो आप मेरे साथ भी ओपनली बात कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करूँगी। और अगर ऐसी कोई बात आती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके घर की बातें या फिर स्पेशली जब हम होम कम्युनिकेशन करते हैं तब कई बार सफाई के बारे में हो, या फिर आप किस तरीके से घर में बात करते हैं, आप चिल्ला के बात करते हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप जो सही भी डिसीजन हो, आपके हस्बैंड के हो, आपकी इन लॉज के हो, आप वो नहीं मानते, इस तरीके की सारी बातें मुझे घर बताता है। और जब हम बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है या क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ओपनली एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ जी ऐसा है और हम इस पर काम करेंगे या हम इसमें सुधार लाएंगे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो भी जहाँ पे निगेटिव नहीं होता है, वो बस थोड़े से आपको चेंजेस करने होते हैं। लेकिन ऐसा कभी आ जाता है तो वो कहते कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। सो आप अगर मुझसे भी कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिल में, आपको मन में तो पता है कि क्या सच है। सो आपको वो सुधार करने ज़रूरी है। सो बी ओपन कि आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और आपके एनिमल को या आपके घर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपका बिहेवियर अगर गलत है, तो वो आपकी गलती सुधारने का प्रयास करते हैं। आप उसको एक कंप्लेंट की तरह ना मानकर गाइडेंस की तरह मानिए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा ना। तो आपको उस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा, उल्टा अच्छा लगेगा कि वाह मेरे घर ने मुझे ये सजेस्ट किया है तो मैं ये करूँगा, राइट। तो ये एक होता है। और कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंट्स के केस में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मेरे घर में एक कौवा आता है, हर रोज़ आता है। कौवे की 2-3 स्टोरीज़ हैं, मैं वो सारे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी धीरे धीरे, लेकिन अभी ये वाली स्टोरी मैं पहले कंप्लीट करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कौवा आता है, हर रोज़ आता है, और मुझे डाउट है कि वो मेरे ससुर जी हैं, उनके ससुर जी एक्सपायर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है कि ये मेरे ससुर जी है, तो क्या मैं इनको खाना पीना खिलाऊँ, मैं क्या करूँ, ये क्या गाइडेंस है उनका, ये आप पूछना। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम सेशन कर सकते हैं, हम उस कौवे से पूछ सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो आपके ससुर जी नहीं हैं, राइट। कई बार इस तरह के केसेस आते हैं कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन लेके आते हो कि ये कौवा मेरा ससुर ही है। एंड व्हाट इफ अगर कौवे ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे ही आता हूँ, या फिर नहीं आप मुझे खाना देते हैं, रोटी का टुकड़ा देते हैं, इसलिए मैं हर रोज़ आता हूँ, मैं ससुर वसुर नहीं हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है आपसे। तो कई बार क्लाइंट्स को ना ऐसे एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ खतरनाक इन्फॉर्मेशन उनको मिले, या फिर कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग मिले कि पिछले जन्म का नाता एंड ऑल, कुछ मिस्ट्री रिवील हो जाए,
या फिर उनको एकदम काइंड ऑफ सुपर हीरो सा फील हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, होता भी है, ऐसे कमाल केसेस है मेरे पास, लेकिन ऐसे भी केसेस है जहाँ पर डॉग ने कहा कि नहीं नहीं, पास्ट लाइफ का ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ या फिर मैं अभी ही आया हूँ। तो क्या होता है, उनका एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाता है। फिर वो कहते हैं नथिंग इंटरेस्टिंग, सो क्योंकि आपको कुछ मसाला सुनना होता है, लेकिन अगर नहीं है मसाला तो मैं डाल नहीं सकती। एज अ कम्युनिकेटर मेरा रोल है कि जो एनिमल बताता है मैं वो आपके साथ शेयर कर देती, बीच में कुछ मसाला वसाला एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं ऐड करती, नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकती। एनिमल ने जो बताया है मुझे वही आपको बताना है। तो ठीक है, तो जब मैंने उनको बोला कि व्हाट इफ़, कि अगर वो कौवा नॉर्मल कौवा हो, आपका ससुर जी नहीं हो, तो उन्होंने आगे सेशन नहीं लिया। ठीक है, दैट इज़ मेरा काम था कि बताना, ऐसा ना हो कि सेशन कर ले बाद में यही आए और उनका फिर से ब्रेक हो जाए एक्सपेक्टेशन या कुछ मसालेदार कुछ रीडिंग। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेशन आगे हुआ ही नहीं। देन अगेन एक केस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि हमारा एक घर है जहाँ पर कि मेरे जो देवर है वो अभी ओनर बनने वाले हैं, तो आप घर से पूछो कि उसको कौन चाहिए एज अ ओनर, ये एक क्वेश्चन था। और फिर वो क्लाइंट डिस्क्राइब करने लगी, ऑफ कोर्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी खुद की स्ट्रगल होगी, उनकी जैसे उनकी साइड है वैसे उनके देवर की भी साइड होगी, बट ठीक है। जो क्लाइंट थी उनका ये एक्सप्लेनेशन था कि नहीं, देवर जी ने कोई पैसे नहीं दिए घर में, सब मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं, तो आइडियली मेरे हस्बैंड ओनर बनने चाहिए, लेकिन हमारा अलग से घर है, तो वो डिसाइड हो रहा है कि देवर जी को वो इस्टेट उनको दे दे। तो ये लेडी नहीं चाहती थी कि देवर जी मालिक बने घर के। तो ये क्वेश्चन था उनका, उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लेन भी की थी। लेकिन एज अ कम्युनिकेटर मतलब मैं यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए या उस पर कुछ जजमेंट देने के लिए बैठी नहीं हूँ, मैं जज हूँ ही नहीं, मैं जस्ट एक पोस्टमैन हूँ कि आपका मैसेज घर तक या एनिमल तक और उनका मैसेज आप तक। तो मैंने उनसे सेम बोला कि व्हाट इफ़, अगर आपके घर ने बोला कि मुझे देवर ही चाहिए एज अ ओनर, तो आपको जो आंसर सुनना है, ज़रूरी नहीं कि घर वही आंसर दे, अगर उसके अपोजिट दिया जो आपको नहीं सुनना है, तो विल यू बी एबल टू बेयर दैट, विल यू बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो वो भी सेशन आगे नहीं हुआ। तो मुझे बस आप सबको ये बताना है, बहुत सारे आप मेरे वीडियो देखकर भी आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो आप कुछ सोच कर पहले से कुछ तय कर कर मत आइए कि आपका एनिमल यही बोलेगा, या वो कौवा ससुर जी ही होंगे, या मेरा घर को देवर नहीं ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो घर को भी नहीं चाहिए देवर एज अ ओनर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपका सही है, गलत है, वो मतलब दैट इज़ अ अलग स्टोरी है वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सुनना है वही घर बोलेगा, जो आपको सुनना है वही आपका एनिमल बोलेगा। ज़रूरी नहीं कि कुछ मसालेदार, मिस्टीरियस या ऐसा ही कुछ आएगा, कई बार कुछ सिंपल सिंपल भी आ सकता है। तो बी ओपन टू एक्सेप्ट दैट एंड रिसीव दैट। सो या ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आगे आने वाले वीडियो में सारे शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।